मैंने कुछ कर यीशु आज तेरे साथ, मैंने कुछ कर है यीशु आज तेरे साथ। यस खुदा प्रभु यीशु, आज हम तुझे मिलने के लिए पवित्र आत्मा, आज हम प्रभु यीशु मसीह आपको मिलने के लिए पवित्र आत्मा, हे खुदा तेरी आत्मा के जरिए प्रभु को तो छू ले। अनुग्रहकारी पिता हम धन्यवाद करते हैं। हे अब्बा पिता, जहाँ के प्रभु की आत्मा में स्वतंत्रता आजादी है खुदा, उनको कहे आज तो यहाँ पर मौजूद है। तू कहे तो दिन का उजाला, तू कहे तो रात, तू कहे तो सब कुछ हो सकता है खुदा। हाँ प्रभु, बीमारी क्या है? बीमारी कुछ भी नहीं खुदा के सामने। मेरे प्रियो, खुदा के सामने गिड़गिड़ाओ, क्योंकि वो यहोवा देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मनुष्य से मांगने वाले थक जाते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है अगर तू मुझसे मांगा मैं तुझे दूंगा। वो पवित्र आत्मा है जो तुम्हें चलाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने कुछ करे है यीशु आज तेरे साथ, मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो कुछ करेगी है यीशु आज तेरे साथ, मैंने कुछ करेगी है यीशु आज तेरे साथ। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद कर, हमें क्षमा कर खुदा प्रभु जी। हे खुदा, देखने के द्वारा सोचने के द्वारा कुछ भी हो खुदा, हमें उद्धार कर खुदा प्रभु, हमें क्षमा कर खुदा। तो मुक्ति दाता, शांति दाता, जीवन देता है प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे कोड़े खाने से जगे हुए, तेरे मारे जाने से हम शिफा पाए खुदा प्रभु जी। हालेलुया, राबादा सेके स्तोरी। पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक की सामर्थ्य हर एक छोटे बड़ाए हुए सभी को हम आपके हाथ में सौंपते खुदा। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरी दया से हम जीते हैं खुदा, यीशु तेरी कृपा से हम आज यहाँ पर मौजूद हैं खुदा प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तेरा राज्य बात में नहीं खुदा, और सामर्थ में। हाँ प्रभु, तेरे राज्य के लिए जीने के लिए अनुग्रह अभिषेक कर खुदा प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस खुदा पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ न होने पाए खुदा प्रभु जी। हालेलुया, जीसस खुदा प्रभु यीशु तेरी महिमा होने पाए जीसस पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ना बाबा शक्का राबा लाबा लाबा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य खुदा प्रभु जी। आपके नाम की तारीफ होने पाए। हालेलुया, जोर से ताली बजाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जोर से खुदा की तारीफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु
सबसे महान, यीशु तो सबसे महान, यीशु तो सबसे महान, यीशु तो सबसे महान। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। स्तुति के योग्य हो। अपने जगहों पे खड़े होकर हम वर्शिप करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. उस खुदा की आराधना करने के लिए कितने जन तैयार हैं? हालेलुया। जिस परमेश्वर जो हमें श्वास दिया है, जो हमें धड़कन देता है, वो परमेश्वर जो हमारे श्वास को देता है, का सामर्थ्य खुदा प्रभु बहने दे खुदा प्रभु जी। हालेलुया। लाबाना सखा रिबला।
हालेलुया। कितने जन बोल सकते कि यीशु मेरी जिंदगी है? हाथ हिलाकर कहिए प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? क्या आप आनंदित हैं? क्योंकि प्रभु के लोग कभी उदास नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। निराश नहीं हो सकते क्योंकि चोरा वो हुआ हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए हम नाच गाकर उस खुदा की तारीफ करते हैं। तब वो स्वर्गीय खुदा जो राजाओं का राजा होने पर भी अपने आप को वो पसंद है क्या? यीशु मसीह हमें पसंद नहीं करता। वो खुदा वो परमेश्वर हमें पसंद करता है क्योंकि वही राजाओं का राजा है। हालेलुया। हालेलुया। छुटकारा छुटकारा है मेरे यीशु में छुटकारा है। आजादी आजादी मेरे यीशु में आजादी है। यहाँ जीवन मिले यहाँ आनंद मिले यहाँ जीवन मिले यहाँ आनंद मिले यहाँ यीशु के हरे भरे आत्मा के हरे भरे यहाँ यीशु के हरे भरे
Glory to Jesus. Hallelujah. 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 जैसे ही माता संभालती है वैसा ही यीशु संभालेगा। जैसे ही माता संभालती है वैसा ही यीशु संभालेगा। इस अंधियारे जग में वो तुझको कभी ना वो छोड़ेगा। तुझको कभी ना वो त्यागेगा। तुझको कभी ना वो छोड़ेगा। तुझको कभी ना वो त्यागेगा। तुझको कभी ना वो छोड़ेगा। तुझको कभी ना वो त्यागेगा। तुझको कभी ना वो छोड़ेगा। तुझको कभी ना वो त्यागेगा। तुझको कभी ना वो छोड़ेगा। तुझको कभी ना वो त्यागेगा। जैसे ही माता संभालती है वैसा ही यीशु संभालेगा। जैसे ही माता संभालती है वैसा ही यीशु संभालेगा। इसी अंधियारे जग में वो तुझको कभी ना वो छोड़ेगा। तुझको कभी ना वो त्यागेगा। तुझको कभी ना वो छोड़ेगा। तुझको कभी ना वो त्यागेगा। थैंक यू जीसस। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा आपकी तारीफ होने पाए खुदा प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति होने पाए खुदा प्रभु जी। हाँ प्रभु सामर्थ्य खुदा प्रभु जी। तू राजाओं का राजा खुदा प्रभु जी। तू बादशाहों का बादशाह खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर पिता। हालेलुया। स्तुति के योग्य महिमा के योग्य। हालेलुया। होली जीसस। हालेलुया। 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 वो पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते आपके नाम की तारीफ करते खुदा प्रभु जी। हालेलुया। होली जीसस। ताली बजाकर खुदा की तारीफ करें। हालेलुया। रबा शक्का रबा लबा। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा आप धन्यवाद करते खुदा प्रभु जी। होली जीसस खुदा प्रभु यीशु मसीह। होली जीसस खुदा प्रभु जी। हालेलुया। होली जीसस खुदा प्रभु जी। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। साथ चले
के वाये करे मेरे लड़ाई यहोवा लड़े साथ चले आगे वाये करे मेरे लड़ाई यहोवा लड़े समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है भाग से जवाब दे वो मेरा यहोवा जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है अद्भुत काम यहोवा करे यीशु है पानियों पर जो चले अद्भुत काम यहोवा करे यीशु है पानियों पर जो चले तूफान को जो डांट दे वो मेरा यहोवा है तूफान को जो डांट दे वो मेरा
Lord, hallelujah, thank you, Jesus. मेरी जिंदगी यीशु, मेरे श्वास है यीशु, यीशु मेरा सब कुछ है तो, यीशु मेरा सब कुछ है तो। Yes, Lord, is hallelujah. तो इस सामर्थ्य खुदा प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य खुदा प्रभु जितने हमारे बीच में है। हालेलुया। आराधना 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 मेरी आराधना 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 मेरी आराधना। उकाब की तरह मैं उड़ना चाहूँगा, उकाब की मैं उड़ना चाहूँगा। तेरी महिमा कर करके मैं वन में पाऊँगा, तेरी महिमा कर करके मैं वन में पाऊँगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना
जाऊंगा मैं मांग मांगे उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके मैं बस में गाऊंगा तेरी महिमा कर करके मैं बस में गाऊंगा आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना उकाब की तरह मैं उड़ना चाहूंगा उकाब की तरह मैं उड़ना चाहूंगा तेरी महिमा कर करके नया बन में पाऊंगा तेरी महिमा कर करके नया बन में पाऊंगा आराधना आराधना तेरी इसी भवन में इसी आराधना में तेरी महिमा इसी भवन में इसी आराधना में अपना स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में अपना स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में इसी भवन में इसी भवन में इसी आराधना में तेरी महिमा तू है भला तू है भला तू है भला यीशु मेरे खुदा तू है भला तू है भला तू है भला यीशु मेरे खुदा इसी भवन में इसी आराधना में तेरी महिमा इसी भवन में इसी आराधना में
खुदा उनको कहिए प्रभु मैं तैयार हूँ तेरी महिमा के लिए, प्रभु तेरे वचन के लिए तैयार हूँ, तेरे उपस्थिति के लिए मैं तैयार हूँ, तेरे अभिषेक के लिए मैं आज तैयार हूँ। यस लॉर्ड जो हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरे उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते खुदा प्रभु जी। हालेलुया रबा से खेरी बल, हालेलुया रबा शेवा, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे जिंदगी जिया मेरे नासरे, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरे, मेरी राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मेरी राहों पे चलना मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, मेरा हो चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मेरा हो चलना जितने लोग नीचे बैठे हैं स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा नियंत्रण ले, मेरे जीवन के पर नियंत्रण ले से आप प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में प्रभु हमें तो लेकर चले से आप प्रार्थना करते। प्रभु तेरी उपस्थिति से हमें भर दे, मेरा अनुग्रह से प्रभु को भरता जाता है। तेरी उपस्थिति में मुझे चला खुदा यीशु, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी तुझे छोड़कर कहीं शांति नहीं है, तुझसे दूर जाकर कहीं भी आराम और चैन नहीं है।
तुझसे दूर होकर कहीं भी प्रभु जी आनंद नहीं है। तूने कहा है मेरी उपस्थिति में चलो, स्थिर मजबूत होकर चलो। प्रभु तूने कहा है मेरा आनंद ही तेरा जय है। यहोवा का आनंद ही हमारा उच्चारण है, यहोवा का आनंद हमारा जय है। जब हम महिमा यहोवा के आनंद में रहते हैं, हम जयवंत में चलते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरी उपस्थिति में हम जयवंत होते हैं, तेरी उपस्थिति में हम प्रभु जी आनंद से भरते हैं। यहोवा का आनंद तुम्हारा जय है, यहोवा का आनंद तुम्हारी जीत है, यहोवा का आनंद तुम्हारा बलवंत होने का समय है। उसने कहा है हालेलुया, मेरा आनंद तुझे जीत दिलाता है, मेरा आनंद तुझे जय जयकार करवाता है, मेरा आनंद तुझे हालेलुया, ओ हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें। यहोवा का आनंद तेरा उत्साह रहता है, यहोवा का आनंद तेरी जीत है, यहोवा का आनंद तुझे जय जयकार करवाता है, यहोवा का आनंद तुझे सजा करता है, यहोवा का आनंद हालेलुया।
तू मेरा राजा यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु राजा तू मेरा राजा तू मेरा राजा यीशु करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है अलम कर मेरी तुम्हें बताता है जब मैं पुकारो तू दौड़ आता है जब मैं गिरो मुझे उठाता है आवे पूरे मजा यीशु मसीह को देखे आज हम उसके चेहरे को निहारे उसके चेहरे को निहारे ये हो अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। सभी भाई और बहनें थोड़ी देर सॉन्ग धीमी आवाज में सभी जवान अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के आज रात में एक दर्शन देख रहा था। प्रभु ने कहा मेरे लोगों को तैयारी कर ये अंतिम दिन चल रहा है। मैं आराधना कर रहा था, लोग थोड़े थे लेकिन यीशु ने कहा अपने लोगों को याद कर, आज अपने परिवार को तुम नरक से बचते हुए देखना चाहते हैं। आज इन अंतिम दिनों में यीशु ने कहा अंतिम दिनों में देश देश राज राज लड़ाई में चलते तुम देखोगे। प्रभु ने कहा तेरे लोग बचाए जाएंगे। प्रभु आज आप लोगों को बात करना चाहता, आज आपको ढूंढ रहा है। मेरी बेटी पहला सा प्रेम तूने कहाँ खो दिया, पहला सा मन तूने कहाँ खो दिया, पहला सा हिस्से तूने कहाँ खो दिया। एक दिन आप स्वर्ग जाने से चुप ना जाए, कोई नाश ना हो जाए तुम में से, शैतान किसी को आहर ना कर ले धोखा देंगे। उसने कहा तुम यहोवा को ढूंढो। ये सेवा ये मजाक नहीं है, ये विश्वास ये जीवन मजाक नहीं है। एक बार इंसान नरक में जाने से वो दोबारा वापस नहीं मिलता। तेरे पापों के लिए उसने कीमत चुकाया है क्रूस के ऊपर। तुझे नरक से बचाने के लिए मेरे भाई मेरे बहनों तेरे लिए मेरे लिए उसने कीमत चुका दिया है।
सुबह के समय यीशु मसीह पहुंचते हैं और उनके आने के समय उनकी आशा खत्म हो चुकी थी और वे घर आने ही वाले थे। ऐसे सिचुएशन में यीशु मसीह वहां पहुंचते और कई लोगों का, आप में से, हम सभी में से कई लोगों का यही विश्वास होता है कि हम आखिरी समय प्रार्थना कर करके थक गया, अभी क्या मिलने वाला है, अब हमारी आशा खत्म होने पर है। ऐसी स्थिति में प्रभु काम करने वाला होता है। एक या उसे विश्वास की परख माने जाओ, परंतु वचन कहता है तुम धीरज रखो। हालेलुया। आइए कोई तो भी पढ़े उस वचन को, एक अध्याय से, ये 5 अध्याय से, एक वचन से। जब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़ बहुत यीशु मसीह के नजदीक आती थी, यीशु मसीह के पीछे इतनी सारी भीड़ गिर पड़ती थी। यीशु मसीह गन्नेसर के झील के किनारे पर खड़ा था। ऐसा हो गया उस समय उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और यीशु मसीह ने 2 नाव झील के किनारे लगी हुई देखा यीशु मसीह ने। और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और वे मछली पकड़ने वाले लोग थे, वो जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सीमोन की थी, एक जो सीमोन की नाव थी, उस पर चढ़
यीशु मसीह उसके ऊपर चढ़कर वे वहां गए। कि किनारे से थोड़ा हटा ले यीशु ने कहा किनारे से थोड़ा हटा के आगे चलो, तो वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और यीशु मसीह नाव के ऊपर बैठकर उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो यीशु मसीह उनसे बात करने के बाद उनसे कहा गहरे में ले चल और गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को फिर से डालो। शमून ने उनको उत्तर दिया, सिमोन ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की हमने सारी रातें मेहनत किया और कुछ न पकड़ा, और कुछ भी नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। तो भी यीशु मसीह को कहता है कि तेरे कहने से मैं फिर से जाल डालूंगा। इसका मतलब है कि जो यीशु मसीह के चेले पूरी पूरी रात भर इन्होंने मेहनत किया, हालेलुया हालेलुया, पूरी रात भर इन्होंने मेहनत किया और आशा से मान के चलो 9 बजे शुरू किया होगा तो सुबह सुबह 5 बजे तक मेहनत कर रहे, हालेलुया। फिर भी वे मेहनत करते रहे। और यीशु मसीह जब सुबह आए उनके सामने, तो यीशु मसीह कहते गहराई में थोड़ा लेकर चलो। और यीशु मसीह कब आए मालूम है? पूरी रात मेहनत करने के बाद जाल धोने लगे। आशा खत्म हो गई, मछली पकड़ने की आशा खत्म हो गई। जाल धोकर डालकर बांधकर फिर वो जाने वाले थे। और ऐसी स्थिति में यीशु मसीह आकर वहां कहता है थोड़ा गहराई में लेकर चलो। और ये चेले जो यीशु मसीह को कहते हैं गुरु हमने पूरी रात भर मेहनत किया है, कुछ भी नहीं पकड़ा है, पूरी रात मेहनत किया है। भले आधी रात यीशु आ जाता तो कितने अच्छा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु मैं इतना दिन हो गया उपवास प्रार्थना करते करते, इतना दिन हो गया मैं उपवास करके मेरे विषय लेकर प्रार्थना करते हुए, पर तूने तो फल नहीं दिया, तूने तो कोई दर्शन नहीं दिया, तूने तो कोई उत्तर नहीं दिया, तूने तो कोई बात नहीं किया, तूने तो कोई चंगाई नहीं दिया। हमारे पास प्रश्न कितना होता है। जिस रीति से हमारे पास आवक थोड़ी और जावक ज्यादा होती है, उस प्रकार से हम प्रभु की परमेश्वर की कहीं दर्शन, प्रभु की कहीं सच्चाई कम मिलती है और बहुत सी कल्पना उठती है। प्रभु ने ये नहीं किया, प्रभु ने वो नहीं किया, प्रभु ने दर्शन नहीं दिया, प्रभु ने बातचीत नहीं किया, और हमारे विश्वास कहीं ना कहीं कभी सीमित हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे विश्वासी लोग प्रभु के दास के पास में, पास्टर के पास में आकर कहते हैं हम तो बहुत प्रार्थना किया लेकिन कुछ तो उत्तर नहीं मिला, चंगाई तो मिली नहीं, हम अच्छे हो गए थे लेकिन क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं छुटकारा मिले, क्यों नहीं चंगाई मिली, हम थक चुके हैं। और देखो यीशु मसीह के चेले के पास में जब यीशु आया तो वे पूरी रात मेहनत करके थक चुके थे, और थके हुए को यीशु मसीह आकर उनका विश्वास, अब वो विश्वास से काम नहीं करते, वो मेहनत से काम कर रहे थे, आशा से काम कर रहे थे। हालेलुया। वहां वो प्रभु को भले जानते थे लेकिन विश्वास से जाल नहीं डाल रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया तब तो यीशु ने कहा अब मैं जो कहता हूं वो तुम करो। उन्होंने कहा हम पूरी रात भर मेहनत किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन आप कहते हैं कि आप जाला धोकर बांध के आप घर जाने की तैयारी, उस टाइम में आप कहते हैं तो हम डाल के देखते। जब उन्होंने यीशु मसीह का बातें सुनने के कारण सिमोन पतरस ने कहा तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। जब उन्होंने जाल डाली इतनी सारी मछली आई तो 2 जहाज भर चुकी थी। हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? थोड़ा गहराई में चलो, थोड़े आगे चलो। यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे लोग कुछ गहराई में नहीं जाना चाहते, पानी में कूदना नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें तो बदनाम नहीं होना चाहते। हाँ, कितनी प्रार्थना करोगे तुम, कितना उपवास रखोगे तुम, कितना, कई बार तुम्हें लोग ठट्ठा में उड़ाते, कई बार तुम्हारा तिरस्कार करते हैं। कई बहुत सारे लोग ऐसे, जब मैं नया था तो लोगों में चुपके यीशु बोलना, लोगों से डरना, हाँ तू भी विश्वासी है क्या, तू भी यीशु वाला है क्या, कहेंगे ऐसे करके। एक ये भी बंधन है, लोग क्या कहेंगे। समर्पण की कमी होती है। समर्पण है प्रभु के हाथों में जीवन को सौंपना, समर्पित होना कि मैं तो प्रभु की बेटी हूं या प्रभु का बेटा हूं, मैं तो एक नरक से बचाया गया, मैं तो स्वर्ग के लिए बुलाया गया, मेरा तो वहां जाके मुझे हमेशा के लिए रहना है, मैं तो वहां का नागरिक हूं, इसलिए वो सामर्थ्य मुझे मिलने वाली, वो स्वर्ग मुझे मिलने वाला, उससे पहले सामर्थ्य मिलने वाली, उससे पहले दर्शन मिलने वाला, इसलिए मैं यहाँ का नहीं तो यहाँ के लिए क्यों डरूं। मैं प्रभु में समर्पित होकर चलूं।
चाहे वो आज चिन्ह चमत्कार कर, काल चिन्ह चमत्कार, आपके जीवन में बंधन हो, बीमारी हो, क्या मुसीबत है, लेकिन मुसीबत को भूलकर आप प्रभु के वचनों में बढ़ो, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ो, उसे खोजो, उसे ढूंढो। हालेलुया, हालेलुया। एक समर्पित जीवन किसी से दबने वाला नहीं होगा, किसी से झुकने वाला नहीं होगा। परिस्थितियों में वो प्रभु के लिए खड़ा रहेगा, वो प्रभु की सेवकाई में वो ध्यान देगा। परमेश्वर के दास जो कहेंगे उनके अनुसरण करेगा। वो मीटिंग में प्रभु ने कलीसिया को क्या कहा, आरंभिक कलीसिया का धुंध और ध्यान कहा था। वो रोटी तोड़ने में माहिर थे, संगति करने में, सीखने में, प्रार्थना में लौलीन थे। वो परमेश्वर के कामों के धुंधी में थे। इस कारण वो मेहनत करते रहे, उनकी एकताई बढ़ती रहे, मेहनत करते रहे। बाद में जो पवित्र आत्मा उतरा, सामर्थ्य मिला, सवे प्रचारक बने, योद्धा बने, और इसी कारण पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया में फैलाया गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अविश्वास के लिए नहीं परंतु विश्वास के साथ बुलाया है। हमें विश्वास के साथ धैर्य रखना होता है, धीरज रखना होता है कि आज ना कल जरूर परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। हम देरी करने के एवजी, हम देरी करने के क्या फायदा हमें, हम देरी नहीं परंतु विश्वास की बातों को ढूंढ निकाले। विश्वास करने के लिए हम ढूंढ निकाले कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा प्रभु हम तेरे कहने से जाल जरूर डालेंगे, हमने सारी रात मेहनत किया लेकिन तू नहीं था, तू आया है तो अब हम तेरे साथ जो तू बोल रहा है वो करेंगे। सारी जिंदगी भर तुमने कितना मेहनत किया, कितनी बार तिरस्कार हुए, कितनी बार फेलियर हुए, लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आएंगे तुम्हें फेल ना होने दे। अब तुम उसकी आवाज को सुनना है तो अब उसकी गहराई में बढ़ने के कारण उसकी आवाज को सुनोगे, प्रभु की उपस्थिति में चलकर। हालेलुया, हालेलुया। एक ना एक दिन हमें उत्तर आने वाला, एक ना एक दिन फल आने वाला, एक ना एक दिन परमेश्वर जवाब देने वाला, एक ना एक दिन। कई बार उनका विश्वास को, उनकी बातों को देखे तो पूरी रात ऐसी चले गई, लेकिन सुबह जाने वाला था तब वो आए, यीशु मसीह। कई बार लोग ऐसे सिचुएशन में आते हैं कि आप तो थक चुके, सुसाइड करने के समय में तब जाके मन फिराते। कई बार थक जाते, लाइफ में हार जाते, अब थक चुका हूं, अब कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। ऐसे हालात में वो ये बांध ही रहे थे घर जाने के लिए। ऐसे टाइम में आया, आप उपास रह रहे के साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, इतना मेहनत किया, कोई उत्तर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, कोई दर्शन नहीं आया। आपके लिए हो सके परमेश्वर, आपने मेहनत किया, 4 साल 3 साल हो गया, कुछ समय में देने ही वाला होता है कि हम विश्वास से हटने लगते, धीमे पड़ने लगते, ठंडे पड़ने लगते। हालेलुया। मेहनत में होने के कारण, काम होने के कारण हमारा शरीर ऊंबने लगता है, थकने लगते हैं, प्रार्थना का लेवल खत्म कर देते हैं, सोच बदल लेते, इंसान सोच विचार बदल लेते। ये सोच बदलना नहीं चाहिए। मैं तो प्रभु की बेटी हूँ, मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ, मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा वास करता है, मेरे जीवन में परमेश्वर कुछ बड़ा काम करने वाला। हाल फिलहाल मेरी हालत ऐसी है, लेकिन एक दिन परमेश्वर जरूर काम करने वाला। इसीलिए मैं मेरे चाल चलन को प्रभु की उपस्थिति में लगाऊं, मेरा ध्यान और धूम प्रभु के राज्य में लगाओ, प्रभु की सेवकाई के लिए लगाओ। मैं बुलाहट मेरी जो है वो मेरे जीवन के अंत तक में मेरा कार्य अलग है संसार से। ये सोच के रखो विश्वासी लोगों, तुम प्रभु की बुलाहट में है, इसलिए तुम संसार के जैसा नहीं जी सकते हो। तुम परमेश्वर के बेटा और बेटी हो, तुम सेवा के लिए जी सकते, तुम परमेश्वर की बुलाहट में हो, तुम आनंद करने के लिए, तुम जय जयकार करने के लिए, तुम लोगों को चंगा करने वाले, छुड़ाने वाले बनोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हें वास करती है। हालेलुया। इसलिए तुम दुनिया जैसे नहीं, तुम साधारण से नहीं हो, तुम अभिषेक को लेकर चलते, तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए होते हो। तुम्हारे शब्द में स्वर्गीय ताकत है। तुम किसी को सलाह देते वो सही निकलती, तुम किसी के लिए प्रार्थना करते वो छुटकारा दिलाती, तुम जिसको भी सलाह देंगे वो तुम अपनी नहीं, तुम परमेश्वर की सलाह देते। इसीलिए तुम्हारा गवाह स्वर्गदूत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब बपतिस्मा दिया जाता है, स्वर्ग गवाह, पृथ्वी गवाह, स्वर्गदूत गवाह, ये पानी गवाह, क्योंकि एक दिन ये न्याय होगा तो बोलने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोग, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी आत्मा स्वर्गीय स्थान में बैठाई हुई, तुम्हें स्वर्गीय स्थान में जगह मिला हुआ है।
तुम यहाँ हो, यहाँ के लगता हो, लेकिन तुम यहाँ के नहीं। तुम्हारी आत्मा को स्वर्गीय स्थान से अभिषेक किया गया, स्वर्गीय स्थान से तुम्हें वरदान मिला हुआ, स्वर्गीय स्थान से तुम्हारी बुलाहट हुई। इसीलिए शैतान इतना डरता है तुम्हारे सामने आने से। कई बार दुष्ट आत्मा मेरे सामने सो रहा हूं और वो आता है और आकर देखता है, मेरी आत्मा तुरंत उसके तरफ देखती है। वो नीचे परमेश्वर के बेटे होने के नाते वो आपको देखकर यूं ही ऐसे ही मुड़ के भागता है। दुष्ट आत्मा, उसकी औकात नहीं कि वो तुम्हें टच करे, उसकी औकात नहीं कि वो तुम्हारा सामना करे। तुम एक आग से भरे हुए विश्वासी हो, इसीलिए तुम कभी भी डरना नहीं, कभी भी तुम फीका और फालतू का सोच नहीं रखना। मुझे क्या होगा, शायद सांप का जहर मार देगा क्या, शायद बिच्छू का जहर मुझे परेशान करेगा, कहीं दुष्टात्मा की कोई जादू टोना लग जाएगा मेरे के ऊपर। ऐसा कभी नहीं सोचो। तुम ये सोचो कि मैं परमेश्वर का कीमती बेटा और बेटी हूँ। मुझे अधिकार मिला सांप और बिच्छू का जहर को रोंदने और दुष्टात्मा को नरक में भेजने का अधिकार मिला। तुम परमेश्वर की बेटा और बेटी हो, तुम्हारे पास ये अधिकार है। सामर्थ्य में बढ़ो, ये अधिकार सामर्थ्य के साथ साथ ही अधिकार आपके पास में आती है। हालेलुया, हालेलुया। कभी डर का सोच कभी अंदर आने मत दो, कभी भी कि परमेश्वर मुझे त्याग दिया क्या, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया क्या, शायद मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैं दूसरों से अच्छा नहीं। ये सोच मन में से निकाल दो। तूने जिस दिन विश्वास किया, जिस दिन तूने मन को प्रभु के लिए खोल दिया, तूने बपतिस्मा लिया, उसी दिन तू परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का तुझे अधिकार मिला। वचन कहता है यूहन्ना 1:12, जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर से बेटा और बेटी बनने का अधिकार दे दिया। मनुष्य ने नहीं दिया, लेकिन ये पृथ्वी, स्वर्ग, सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चेलों को जब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से रोका गया, तो चेलों ने क्या कहा राजाओं को? हालेलुया। क्या हम मनुष्य की बातें माने? हम तो परमेश्वर की बातों को मानेंगे। हम तो सृष्टि का सृजनहार की बातों को मानेंगे। हालेलुया। उसका हम अधिक सुसमाचार सुनाएंगे, हम उसी के लिए जिएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ही रास्ता खोलने वाला है, प्रभु ही तुम्हारे लिए इंतजाम करने वाला है। इसलिए वो चेलों के समान मन फीका करके जाल धोके जाने ही वाले थे, और यीशु मसीह ने कहा रुको, क्या तुमने मछली पकड़ा? उन्होंने कहा प्रभु रात भर हमने मछली पकड़ने के लिए इतना मेहनत किया, लेकिन हमारा समय यूं ही चले गया, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। यीशु कहते फिर जाल डालो। हालेलुया। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा कहेगा फिर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा कहेगा फिर उपवास करो, पवित्र आत्मा कहेगा आपकी बार खाली नहीं जाएगा तू, आपकी बार तेरी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी, आपकी बार तेरे जीवन में जो पवित्र आत्मा के गुण होगा, वो अगुवाई होगी, वो खाली नहीं जाने देगी। इसीलिए हालेलुया, तू मेहनत करते करते थक ना जाना, विश्वास में चलते चलते तू फीके ना होना, पीछे ना पड़ना। एक दिन स्वर्ग से आवाज आएगी, अब की बार परमेश्वर तुझे जयवंत करने वाला, अब की बार तुझे चंगाई आने वाली, अब की बार तुझे छुटकारा आने वाला। एक दिन तेरे लिए भविष्यवाणी हो सकती है, एक दिन तेरे लिए कोई भविष्यवाणी नहीं किया तो दर्शनों के द्वारा परमेश्वर बात कर सकता है। जिस रीति से कुरनेलियुस के लिए, जिस रीति से कुरनेलियुस ने उपवास प्रार्थना करते करते हालेलुया स्वर्ग से स्वर्गदूत आया। इसीलिए क्या आज ये कहना चाहता मैं, आपकी प्रार्थना, आपकी ईमानदारी स्वर्ग नोट कर रहा है। कुरनेलियुस की प्रार्थना, कुरनेलियुस का उपवास, उसका मेहनत स्वर्ग में जमा हो रही थी। तो आप परमेश्वर का बेटा बेटी बनने के कारण तेरा रोज का स्वाभाविक जीवन स्वर्ग में नोंदनी होती है। बोले एक दूसरे को तेरी आत्मा स्वर्ग स्थान में बिठाई गई है, तू स्वर्ग का नागरिक है, तेरी आत्मा स्वर्ग स्थान में बिठाई गई है। तेरा रोज का निरीक्षण होता है, स्वर्ग में तेरी प्रार्थना जमा हो रही है, हमारी ईमानदारी स्वर्ग में जमा हो रही है। हालेलुया। इसलिए यहाँ मेहनत करने से पीछे ना हटो। हालेलुया। जो कोई विषय लेते हैं, आप विषय लेते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आपके आंसू स्वर्ग कुप्पी में जमा होते हैं। हालेलुया। तो स्वर्गीय कुप्पी में थेम 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 आपके आंसू जमा होते हैं, और आपके आंसू की कुप्पी जब स्वर्ग में भर जाती है, हालेलुया, अभिषेक से आप भरते चले जाते हैं। आपके लिए परमेश्वर द्वार खोलना शुरुआत होता है। आपके आंसू, आपका विषय, आपकी प्रार्थना, इसलिए वचन कहता विनता करने से पीछे ना हटो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लौलीन रहो, ताकि प्रार्थना का उत्तर स्वर्गदूत लेकर आता है एक दिन। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज समथिंग 2 बजे 3 बजे मैं आराधना कर रहा था,
और दर्शनों में आराधना कर रहा था। हालेलुया। लोग थोड़े ही थे, लेकिन वो आत्मा में आग में होकर स्तुति आराधना कर रहे थे। मैंने दर्शन में देखा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें इन अंतिम दिनों में प्रभु के संग रहने और विश्वास के साथ चलने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हो सके आपका विश्वास डगमगा रहा हो, लेकिन उसी समय में पवित्र आत्मा की आवाज आने वाली। उसी समय में हो सके आपके बगल में आपके लिए एक बहन भविष्यवाणी करने वाली। इसलिए वचन में लिखा है, तुम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो विश्वास में, एक दूसरे को तुम अपने से अच्छा प्रार्थना योद्धा समझो। किसी को नीच ना जानना, किसी को तुच्छ ना जानना, किसी को छोटी बड़ी जाति ना कहना। उसके साथ स्वर्गदूत रहते, वो भी स्वर्ग में उसका उत्तर लेकर जाते। तेरे साथ जो स्वर्गदूत रहते, वो तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्गदूत जाते। वो रोज तेरा स्वर्गदूत और तेरे संगत में कोई भी है, उसका भी स्वर्गदूत स्वर्गों में जाकर वो परमेश्वर के पास उत्तर प्रार्थना को लेकर जाते। इसलिए किसी को तुच्छ ना करो। इसलिए विश्वासी लोगों को, तुम आत्मा में हो दूसरों को संभालो, तुम आत्मा में हो दूसरों को समझाओ, तुम आत्मा में हो दूसरों को सलाह दो, परंतु किसी को नीच और तुच्छ ना जानना। यदि कोई है, कोई पापों में गिरा हो, कोई आत्मा में कमजोर हो, तो उसे अपने भाई अपना बहन जानकर उसे वचन की सलाह दो, प्रार्थना की सलाह दो। लेकिन वो तुम्हारे से अलग है ऐसा ना सोचो, हम में से दूसरे हैं ना सोचो। वो तुम्हारी कमी ज्ञान के कारण भटक ना जाए, गिर ना जाए। वो परमेश्वर की बेटा और बेटी होने के कारण वो गिर ना जाए, परमेश्वर से दूर होना ना जाए, वो ठोकर ना खाए। तो किसी को ठोकर खिलाने वाले ना बनो, परंतु हर एक अपना भाई अपनी बहन जानकर उन्हें संभालो और प्रभु में उसे उन्हें स्थिर करना सिखाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तो थकने ही वाला हो, परमेश्वर का संदेश तेरे पास आने वाला है। जब उन्होंने जाल डाली, बहुत सी मछली आई। हालेलुया। सीमोन ने उत्तर दिया, हमने सारी रात मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं पकड़ पाए, तभी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया, तो बहुत मछली घेर लाए, उनकी जाल फटने लगी। इस पर उन्होंने अपने साथियों से कहा, जो दूसरे नाव पर संकेत किया, आकर हमारी सहायता करो, आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर लिया कि नाव डूबने लगी। हालेलुया। सारी रात मेहनत किया, एक खाने के लिए मछली भी नहीं आई, लेकिन यीशु के एक कहने पर कितने दिनों से, कितने सालों से उनकी जो कमियां थी, एक ही दिन में सारी मछली बेचकर जितने भी थे सबकी पूर्ति हुई। दो जो जितनी जहाज थी वो डूबने लगी। जाले फटने वाले थे लेकिन वो फटे नहीं, फटने वाले थे। इतना कभी वो वजन नहीं उठा सकते थे, लेकिन उसी दिन क्या हो गया कि वो जाल भी नहीं फटी। उसी दिन क्या हो गया कि वो उनकी जाले टिकी रही। उसी दिन ऐसा क्या हो गया कि उनकी नाव डूबने लायक बनी पर डूबी नहीं। उसी दिन क्या हो गया कि उनकी जहाज इतनी कभी भरी नहीं, इतना कभी सोचा नहीं, पूरी भर चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का हाथ आता है, ऐसा क्या हो जाता है, इसके ये काम सफल, वो काम सफल, ये काम सफल। यदि कोई सफल नहीं हो रहा तो परमेश्वर तुम्हें परख रहा है, परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। अब्राहम को आशीष देने के लायक कितने साल चले गए थे। प्रभु ने वायदा किया, वाचा बांधी, मैं तुझे दूंगा आशीष, दूंगा आशीष, लेकिन परमेश्वर अपनी समय में दिया। मूसा को तैयार करते 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 40 साल लग गए। हालेलुया। इसीलिए कई बार हम सोचते अपने समय के अनुसार पूरा कार्य करने जाते, तो मेरे लिए तो ये भविष्यवाणी हुई, मेरे लिए तो वो भविष्यवाणी हुई। परमेश्वर तुम्हें तैयार करवा रहा है, परमेश्वर तुम्हारे मनों को जांच रहा है, परमेश्वर तुम्हारे दोस्तों को जांच रहा है, परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जांच रहा है कि तुम किससे ज्यादा प्रेम करते हो, अपने दोस्तों से। पूरा समय जो प्रभु ने बुलाहट दिया उसमें पूरा ताकत लगा देंगे, या आधी ताकत संसार में, आधी ताकत व्यवसाय में, आधी ताकत यहाँ, आधी ताकत वहां, आधा मन विश्वास में, आधा मन संसार खुश करने में। हालेलुया। आपका मन, आपका ध्यान, आपका धुंध कहां लगा हुआ? यदि आपका पूरा ताकत प्रभु में लगा हुआ, पूरा धुंध प्रभु में लगा, पूरा मन प्रभु में लगा, तो आप पहला स्थान प्रार्थना करने के लिए देंगे, आप पहला भेंट प्रभु को देंगे। आप तन मन दिल से प्रार्थना करते हो और ये आशा रखते कि एक ना एक दिन मुझे स्वर्ग से उत्तर जरूर आएगा, तो आप कुरनेलियुस के समान ध्यान देने वाले होंगे। आप कुरनेलियुस के समान प्रार्थना का 3 टाइम बनाएंगे, सुबह, दोपहर, शाम में। आप प्रभु की बुलाहट में, आपका फोकस प्रभु के ऊपर होंगे, तो आप लोगों से कम बात करेंगे,
आप दूसरों की गलती देख भी लेंगे, ठट्ठा नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। आपके मन में परमेश्वर के लिए दिल है, परमेश्वर के लिए भय है, इसीलिए आपका नजदीक पाप आ जाए, आप पाप को ठोकर मार के आगे बढ़ जाएंगे, परंतु पाप में हाथ नहीं डालेंगे, चोरी में हाथ नहीं डालेंगे, ठट्ठा में बैठेंगे नहीं, बुरी संगति में खड़े नहीं रह पाएंगे। आपका एक ही धुन दौड़ेगा, मुझे तो प्रभु में बढ़ना है, मुझे तो प्रभु की उपस्थिति में चलना है, मुझे तो प्रभु को खुश करना है, मैं तो यहाँ का नहीं, मैं तो वहां का हूँ। इस दुनिया में मेरा नाम कहीं कहे ना कहे, मुझे कोई बदनाम करे, करने दे, आपका धुन, आपका ध्यान रहेगा तो आप इस दुनिया में मरे के समान जिएंगे। आपकी ठट्ठा होगी, आप ये कहेंगे ओ मैं तो प्रभु में बढ़ रही हूँ। आपकी बुराई हो रही, मैं तो प्रभु में बढ़ रहा हूँ। आप फालतू की कचरे की बातों में आपका फोकस ना होगा, आपका फोकस होगा मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बुराई के बदले आप बुराई नहीं करेंगे, बुराई से नहीं हारेंगे, आप अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने दुश्मन को भी प्रेम करेंगे। बुराई के बदले बुराई ना करो। आप बुराई के बदले, आपका मन कभी कठोर हो गया, आप आत्मिक दुनिया में कच्चे हो, परमेश्वर ने उस कार्य के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर तुझे मसीह में बढ़ने के लिए बुलाया। तेरे पास कीमती आवाज आने वाली होती है एक दिन परमेश्वर खुदा बाप कहेगा आप जाल डालते हैं, आप परमेश्वर कहने लगेगा आप तेरी दुकान चलेगी, परमेश्वर कहेगा आप तेरा व्यवसाय चलेगा, परमेश्वर कहेगा आप तू खेती में ये चीज बो दे वो तुझे फलवंत करेगा, परमेश्वर कहेगा आप तेरे लिए रास्ते को मैंने खोल दिया है, ओ तेरा समय आ चुका है प्रभु में बढ़ने के लिए। कोई प्रभु के दासों की मैं गवाही को सुन रहा था, हालेलुया, और परमेश्वर के दास ने उससे कहा बहुत सारी खेती थी, 3 बेटे थे, 3 बहू थी, नाते पोते घर में थे, एक बच्चों के 2 बच्चे थे। 3 साल अच्छा से बारिश नहीं हुआ उस इलाके में और बहुत सी मुसीबतें हो गई, गाड़ी पूरी खाली है, घर में सब कुछ खाने के लिए मुसीबतें आई और परमेश्वर से प्रार्थना करते करते 3 महीना हो गया। प्रभु मैं क्या करूं, तेरा वचन जीवित है, प्रभु मैं क्या करूं, तेरा वचन जीवित है। पानी नहीं बरसने के कारण बहुत सी दिक्कत हुई। प्रभु ने बोला मैं गर्मी के दिनों में पानी बरसाऊंगा, तेरी प्रार्थना सुन के मैं तेरे लिए रास्ते खोलूंगा, तू तो खाएगा परंतु पापी भी खाएंगे। परमेश्वर ने गर्मी के दिनों में इतना पानी बरसाया उस क्षेत्र में, उस परमेश्वर के दासों की प्रार्थना सुन के। ये कुछ ज्यादा समय की बात नहीं, या 18-20 साल की बातें हैं, लेकिन ये हकीकत की बातें हैं। परमेश्वर ने ऐसा पानी बरसाया, गर्मी के दिनों में इतनी ठंड बरसी, सरकार का कानून आया कि जितनी पहाड़ों में सूखी लकड़ी है काट कर बेचा जाए शहरों में ले जाकर। जो उसके पास 3 4 व्हीलर थी, गाड़ी थी बड़ी, और उसने रोज अपने 3 बेटों को रोज ले जाना शुरू किया। इतनी मजदूरी उसके लिए खुल गई, उसके लिए इतना रास्ता खुल गया। वो 3 महीना प्रार्थना किया, लेकिन 3 महीना तक लकड़ी बहते बहते रोज हजारों लाखों का उसने इनकम बनाया। कितना सालों का कर्जा उसने खत्म किया, कितने सालों से वो उसके जीवन में इतनी सारी मुश्किल थी। कुछ 3 महीनों के बाद में पूरा फ्री हो गया। हमारा परमेश्वर रास्ता खोलने वाला है जरूर, हालेलुया। कई बार हम पतरस के समान हम तो जाल धोने लगे, प्रभु अब तो हम घर जाने वाले, प्रभु अब तो हम प्रार्थना बंद करने वाले, प्रभु अब तो हमारी उम्मीद खत्म हो गई, प्रभु अब तो हम उपवास कभी नहीं करेंगे, प्रभु अब तो हम कभी प्रार्थना नहीं करवाएंगे परमेश्वर, अभी तो हम चर्च में जाकर फायदा। हमारा आखिरी समय ऐसा आ जाता है कि क्या फायदा है, तुझे पुकार के क्या फायदा है, तुझे धन्यवाद देके क्या फायदा है, चर्च में जाकर बैठ कर आराधना करके क्या फायदा है। ऐसे हम प्रभु को नकारने के समय में परमेश्वर कई बार काम करने वाला होता है। प्रभु को कहता है मैं तुझे स्वर्ग दे रहा हूं, मैं तुझे श्वास फ्री दे रहा हूं, मैं तुझे सब कुछ दे रहा हूं। तेरे हाथ कान नाक पैर किसने दिया, तुझे सुंदरता किसने दी, तुझे श्वास में दे रहा हूं, तूने मुझे क्या दिया है। मैं तुझे इतना जो कुछ दिया, जो तुझे मैंने दिया वो सब कुछ तू भूल गया। इंसान का थोड़ा तकलीफ होने लगे, इंसान रोटी कपड़ा मकान नहीं मांगता, प्रभु से यही बोलता प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे जीवन दे, प्रभु मुझे सुरक्षा दे। यही इंसान बोलता है। हम जो कुछ है हम धन्यवाद नहीं देंगे, आगे के लिए विश्वास से जाल डालना पड़ता है, विश्वास से प्रभु से मांगना पड़ता है, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, ठट्ठा करते हुए नहीं, प्रभु से फाइटिंग करते हुए नहीं, प्रभु से लड़ते हुए नहीं, प्रभु को परमेश्वर का दोष ढूंढते हुए नहीं, लोगों का दोष ढूंढते हुए नहीं, वचन को ढूंढना पड़ रहा है हमें। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, कई बार ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर हमसे बात करने वाला होता है कि आप में कुछ करने वाला होता है। परमेश्वर का आत्मा त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं हमें।
कई बार तुम प्रार्थना नहीं करते, प्रभु दर्शनों के द्वारा बात करो, उठो प्रार्थना करो। कई बार तुम प्रार्थना बंद कर देते, तुम्हें यह दर्शन मिलता है, मैं तो बहुत आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं। या कोई तुम्हें फोन लगा के, हम तो बैठे थे यार, आज प्रार्थना में बैठे हुए थे। हालेलुया। एक दिन में कहीं तक गया, 2-3 दिन प्रार्थना नहीं कर पाया। प्रार्थना ये नहीं कि आप घंटों घंटों बैठे, हालेलुया, आपको समय मिला। कई बार आप ज्यादा प्रार्थना करते, कई बार आधा घंटा बैठे, कई बार 10 मिनट भी प्रार्थना करके धन्यवाद करते। वो आपका पिता है, वो आपका बाप है। आप 10 मिनट प्रार्थना करो, 5 मिनट प्रार्थना करो, फिर भी आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो, फिर भी परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे सोच के अंदर ये बना के रखना पड़ता है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, उसका प्रेम मेरे लिए कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे नहीं जाना चाह रहे हैं, हम पैरों को डूबने देना नहीं चाहते, हम थोड़े पानी में कुछ नहीं कर पाते। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, थोड़ा जहाज को आगे ले लो। कुछ लोग तो ऐसे बेचारे पानी में पैर नहीं रखना चाहते, मछली पकड़ना चाहते। कहने का अर्थ है, आत्मिक दुनिया में बढ़ना नहीं चाहते और परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं। विश्वास से जीवन, विश्वास किया, तेरा अगला पॉइंट है बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज विधि लेना, चर्च से जुड़ा हुआ तो प्रभु की उपस्थिति में जाया करना, प्रभु के वचनों में बढ़ना। एक दिन संजय भाई बहुत बता रहे थे, ए पापा जी, कई सालों से जकड़न था, बहुत सारी मुश्किलें थी, प्रार्थना करवा के जाते, प्रार्थना करवा के जाते, प्रभु में बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। उन्होंने कहा, मुझे कुछ चीजें छोड़ के जा रही। कितने सालों से ऐसा लगता था उनको, और परमेश्वर ने धीरे 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 फ्री किया। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार, ये रमेश ने कोई को उनको मैं भेजता था प्रार्थना करने के लिए। जब ये प्रार्थना करने के लिए बाहर जाते थे तो कभी कभी दुष्टात्मा को निकालते थे, प्रार्थना करते, दुष्टात्मा निकल जा, नहीं निकल रही, तो ये बात करते थे। क्या बात करते थे? अभी क्या करते हैं, बड़े पास्टर के पास लेके जाएंगे। कभी मैं घर पे रहा तो दुष्टात्मा सुन लेते, तो वो बोलते, हाँ ठीक है, तुम्हारा बड़ा पास्टर आएगा ना तब निकलूंगी। हम जो विश्वास से, हम जो बात बोलते ना, शैतान सुनता है। कई बार हम सोचते हैं यहाँ नहीं चंगा तो बड़े पास्टर के पास में जाएंगे, दुष्टात्मा निकल के फिर रास्ते में इंतजार करती है। हाँ, वो निकाल तो दिए थे। हमारा स्वभाव के कारण दुष्टात्मा को मौका मिलता है। स्वभाव चेंज होना और सामर्थ्य कैसे भरना, उस दिशा में आगे बढ़ना, पवित्र कैसे रहना, सामर्थ्य में कैसे बढ़ना, उस दिशा को हासिल करना। आप एक आत्मिक माता पिता का मान सम्मान रखकर आगे बढ़ेंगे, आप लोगों में नम्रता के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आप सेवकाई में काम धाम करते, हाथ बढ़ाते, मेहनत करते हुए आप ये नम्रता एक सेवकाई के लिए, कामों के लिए तैयार करती है, और आप एक उसी में प्रार्थनावादी बनते हैं। कई बार परमेश्वर आपको आग बनाता है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए आप एक आशीष का कारण ठहरने वाले। एक बात ध्यान रखना, जितना दुष्टात्मा ने आपको तंग किया, उसे कहीं गुना तुम लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने वाले होते हैं। हालेलुया। इसीलिए तू बड़ी मुश्किल से छुड़ाई गई थी, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया गया था। चंगा होने के बाद आम साधारण लोगों के समान तू ना बन जाना भी। जो तेरी बड़ी मेहनत, बड़ी मुश्किल, बड़ा मेहनत के साथ, बड़ा उपवास प्रार्थना के साथ तेरा छुटकारा हुआ, तो तू अन्य लोगों के समान या साधारण विश्वासी के समान बाद में ना जीना। तुझे फोर्सफुली, तुझे अच्छा प्रार्थना के साथ, वचनों के साथ तुझे बनकर रहना पड़ेगा। जो तूने मेहनत किया वो बना के रख, प्रार्थना जो थी बना के रख, उपवास और प्रार्थना में जारी रहना। जैसा तेरा जीवन में छुटकारा हुआ, तेरा दिल कैसे हालत में बना था, कैसा तेरा मन था, वैसा छुटकारा हुआ था, वैसा जीवन में तू बना के रखना। तुझे ये मालूम होना चाहिए, जब दुष्टात्मा को मौका मिलता है, तू चंगा हो गया, आजाद हो गया, फ्री हो गया, फिर से मन को कठोर ना कर, पापों में मत पड़ना, बुराई में मत पड़ना, क्योंकि तुझमें से जो दुष्टात्मा निकली है, वो 7 दुष्टात्मा को दोस्त बनाकर खड़ी हुई बाहर। तू थोड़ा मौका दे, एक थी पर वो 7 लेकर आएगी। इसलिए पापों में ना जाना, लड़ाई और बुराई में ना जाना। तेरा दिल, तेरा मन परमेश्वर का मंदिर है, उसे वचनों से सजा के रखना। हालेलुया, हालेलुया। इतना तो विश्वासी को आना चाहिए, मैं परमेश्वर की बेटी और परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा का घर हूँ,
मुझे तो प्रभु ने अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने, उसकी शक्ति को खत्म करने के लिए। मैं चर्च से मीलों किलोमीटर दूर हूँ, मैं 6 महीने, मैं 1 साल में मैं जाती हूँ, लेकिन वहां से मेरा आत्मिक जन्म हुआ। मेरा भेद भी वही चर्च में जाएगा, ये सोचना। मेरा पास्टर का क्या उद्देश्य है, ये बातें सोच के रखना। इसीलिए मैं ये चर्च के लोगों को कहता हूँ, तुम्हें क्रिसमस के समय 4-8 दिन पहले से आ जाना। तुम साल नहीं आते, 1 साल नहीं आते, लेकिन तुम 1 साल में तुम कभी आते हो, तुम 15 दिन के पहले वहां पहुंच जाना। काम की शुरुआत करना। ये तुम्हारी एकता है, ये तुम्हारी आधीनता, ये तुम्हारी नम्रता, ये तुम्हारी प्रार्थनाएं। हालेलुया। इस प्रकार से हम प्रभु की उपस्थिति में बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम एक दूसरे को अधिक अपनों से अच्छा विश्वास योग्य समझो, कोमल और नम्र बनते जाओ, ताकि परमेश्वर कब तुमसे बात करने वाला हो। हालेलुया। और हम कठोर बनते जाए, आत्मिक जीवन में ढीले बढ़ते जाए, हम विश्वास से कैसे बाहर हो रहे ये भी समझ ना आए। लोगों की प्रार्थना खत्म हो जाती, लोगों का उन्हें प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने के लिए वो बिल्कुल ढीले पड़ जाते। शैतान कहां से प्रवेश कर रहा वो देख नहीं पाते। कहने लगते, पापा जी सब ठीक चल रहा था, प्रार्थना चल रही थी, आराधना चल रही थी, उपवास चल रही थी, भेंट भी चल रहा था, पर पता नहीं बच्चों में क्या हो गया, पर पता नहीं पत्नी में क्या हो गया, पर पता नहीं। शैतान को कहीं ना कहीं ज्ञाप मिला है। तेरा सुरक्षा का बाड़ा वचन है, विश्वास तेरी ढाल है, तेरा परिवार का तू मुख्य है, तेरा परिवार की रक्षा करने के लिए परमेश्वर का दूत है। लेकिन तेरे जीवन में कुड़कुड़ाहट चलती हो, पारिवारिक लड़ाई चलती हो, तो शैतान को मौका मिलता है। आप रास्ते के किनारे मौका दिखेगा, हरा हरा मौका दिखेगा, और भैंस को या बकरी को वहां से लेकर जाएगा। बकरी थोड़ा सा मुंह डालने के लिए कोशिश करेगी, या भैंस है तो वो आंखें बंद करके चारा की तरफ मुंह करेगी, उसे कांटे की परवाह नहीं होगी। थोड़ा मुंह डालेगी, थोड़ा चारा खाएगी, और थोड़ा आगे मुंह डालेगी और चारा खाएगी। थोड़ा गैप बनते जाता है, थोड़ा गैप बनते जाता है, और वो धीरे धीरे गैप वो बड़ा दरवाजा बन जाता है। एक भैंस ने थोड़ा चारा तो खाया, लेकिन पीछे 100 भैंस है, वो चारा की खाने के लिए रास्ता, एक ने तो रास्ता बना दिया, अब वो सारा प्रवेश होकर सारा जमीन को, खेत को चट करने वाली होती है। उसी प्रकार शैतान का भी काम है। एक दुष्ट आत्मा मौका ढूंढता है, इसीलिए दुष्ट आत्मा को मौका ना मिलना चाहिए। इसीलिए तुम माफ करेंगे तो दुष्ट आत्मा का मौका खत्म हो जाता है, क्षमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का आनंद ही तुम्हारा जय है। तुम उसकी उपस्थिति में चलो, जब प्रभु तुम्हारे साथ है तुम आनंदित रहेंगे, यही तुम्हारी जीत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अन्य लोग डरते हैं, अन्य लोगों के पास विश्वास नहीं है, वो अपनी मेहनत के ऊपर जीते हैं, लेकिन आपके पास मेहनत भी है, आपके पास विश्वास है, आपके पास आत्मिक कान है, आपके पास आत्मिक आंखें हैं, आपके पास आत्मिक आवाज सुन सकते, आप आत्मिकता में देख सकते हैं। आप आगे क्या होने वाला आप महीनों से पहले ही देख लेते दर्शन में। इसलिए आपके पास स्वर्ग की आंखें हैं, जो महीनों से पहले क्या होने वाला है वो आप देख लेते हैं, वो आप सुन लेते, वो आप जांच लेते, घटना को बांध लेते, शैतान को आप बांध लेते, उसकी प्लानिंग को तहस नहस करते। इसलिए तुम स्वर्ग के हो, स्वर्ग में आपकी आत्मा बैठी है, वो सारी बातों को जानती है। इसलिए आपकी आत्मा में परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए आप सुनसान अकेले नहीं है, आप घटना में नहीं, आप मुश्किल में नहीं, आप परमेश्वर के दूत आपके साथ रक्षा के लिए है। आप एक दल के अंदर हो, एक आप बाड़े के अंदर हो, आप वाचे के अंदर हो, एक वायदा के अंदर हो। इसलिए तू गिरने वाला नहीं, तू रुकने वाला नहीं है, तू फेलियर नहीं हो सकता। तेरी आशीष तेरे पास आ रही है, तुझे जाना होगा आगे। हालेलुया, तुझे आत्मिक दुनिया में बढ़ना होगा। चेलों ने सारी रात मेहनत किया, उनका विश्वास को अधिक बढ़ाने के लिए यीशु ने कहा आप जाल डालो। हालेलुया। यदि यीशु मसीह आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को दिखाना हमारी धार्मिकता, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना है। हम इसीलिए चर्च में संडे का दिन 8 दिन काम करते हैं, एक दिन हमें मिलता है, 2-4 घंटे हमें मिलता है दिल खोल के आराधना करने का।
मन खोल के प्रभु की स्तुति करने का, वचन को सुनना, लागू करना कि प्रभु का दास ने आज क्या बात किया, कैसे आप हम समझाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप एक विश्वासी है, प्रभु की बेटी है, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। प्रभु रास्ता खोलेगा। इसीलिए कहीं मुश्किल आकर फंस रहे, आप रो रहे, एक ही काम, घर में जाना, अपने घुटनों पर रहना, प्रार्थना करना। हालेलुया। आपका विश्वास चमत्कार को लेकर आएगा। आपका विश्वास परमेश्वर को खुश करेगा। आपका कुड़कुड़ाना प्रभु को दुख देगा। आपका विश्वास, आपका खालीपन, आपके पास में कुछ नहीं है, आप घुटने टिककर बोलेगा यीशु मेरे साथ है, और तब स्वर्ग हंसने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास दुनिया की चीजें है कि नहीं है, आपके पास विश्वास है। यीशु मसीह ने कब दुखी हुआ मालूम है? जब दुष्ट आत्मा से ग्रसित बच्चों को लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के पास जो शंका किया उन लोगों ने, दुष्ट आत्मा को निकाला, प्रभु ने उनके अविश्वास की बातें बोला, तो प्रभु को गुस्सा तब लगा उनके ऊपर कि है अविश्वासी लोगों, हठीले मन के लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को जब भी दुख लगता है, प्रभु करेगा कि नहीं करेगा, प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है। आपके पापों से भी बढ़कर आपको यीशु मसीह को दुख तब लगता है, आपका विश्वास आपसे बात करता है। आपका विश्वास आपसे बात करता है, वो ठोकर खाकर वापस आता है। शायद प्रभु ने भी छोड़ दिया, शायद प्रभु भी मुझसे प्रेम नहीं करता। हालेलुया। तेरे माता पिता का प्रेम सीमित है, तेरा खुद की पत्नी, खुद का पति का प्रेम तो सीमित है, तेरा सगे बेटे का खूनों का रिश्ता कम हो सकता है, लेकिन तुझे जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया ना, उसका प्रेम तेरे माता से, तेरी पत्नी से, तेरे बच्चों से, तेरे नाते पोते से भी बढ़कर पवित्र आत्मा का प्रेम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा सच्चा मित्र है, इसलिए तुझे सलाह वो देगा, तुझे कभी फंसने की सलाह नहीं देगा। वो तुझे सलाह जब भी देगा, तुझे जीतने की सलाह देगा। एक दूसरे को बोलो, तुझे जीत देने वाला तेरा सलाहकार तेरे अंदर बैठा है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा तेरे लिए इसलिए तेरे अंदर बैठा है, वो तुझे यहाँ से स्वर्ग तक ले जाएगा तो ले जाएगा, लेकिन इस दुनिया में जब तक तू जिंदा है तब तक तुझे फेलियर नहीं होने देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। इसलिए तुम त्यागे हुए नहीं हो, इसलिए तुम छोड़े हुए नहीं हो। तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनने ऐसा नहीं है, तुम प्रभु के बाड़े में हो, तुम प्रभु के बुलाहट में हो, इसलिए विश्वास ही है जो आप कहते हैं प्रभु काम करेगा, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। और जब आपका दिल ऐसा कहता है, आपके शब्द ऐसे कहते हैं, आपका मन ऐसा कहता है, आपका विवेक ऐसा कहता है, आपका मुंह कहता है प्रभु मेरे साथ है, आपका दिल, आपका विवेक, आपका मुंह ऐसा कहता है, स्वर्ग हिलने लगता है। हालेलुया। विश्वासी लोग, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हटे तो मेरा मन दुखी होगा, यदि वो आगे बढ़े तो मेरा मन प्रसन्न होता, वचन कहता है। इसलिए तू कैसा है, तुझे दुनिया पसंद करे ना करे, लेकिन तू प्रभु की बेटी, प्रभु का बेटा है, इतनी बातें सोच रख। हालेलुया। और इतनी बातें सोच रख, प्रभु मुझे जयवंत करने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। आज के टॉपिक में इतना ही कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हमें मालूम है गर्मी ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। अगले संडे तक हम कूलर और ठंडक की सुविधा करने के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथ